अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद मंजूर। क्या हाल है आप सबका? अच्छा, मैं बड़े अरसे से कुछ दिनों से एक्चुअली ये चीज़ सोच रहा था कि जी आप लोगों से एक डिस्कशन की जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। पिछले दिनों हुआ ये था कि जी मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में मैम सुम्बला, उसामा भाई और मैम सादिया ने मुझे इनवाइट किया था और हम लोगों ने इस पे ये डिस्कशन की थी रिगार्डिंग कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाया टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है। तो वहां पे कुछ चीजें मैंने डिस्कस की थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से भी इस चीज को डिस्कस करें। थोड़ी सी लंबी हो जाए शायद ये वीडियो, जिसके लिए मुझे कुछ पहली दफा नोट्स बनाने पड़े, और मैंने कहा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन की जाए। जैसे पिछले दिनों एक्चुअली हमारे यहाँ एक चीज पे हम लोग ना बड़ी छोटी छोटी चीजों पे सेटल डाउन होने की हम सबको आदत है। तो एक स्पेस में एक चीज भेजी गई, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्या इज दिस द टाइम कि जी जिसके ऊपर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाए या इन चीजों पे वाह वाह की जाए? तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम नीचे कमेंट भी करेंगे कि ये आप अच्छी चीज को वो कह रहे हैं कम से कम शुरू तो हुआ ये वो। बाय द वे अभी से शुरू नहीं हुआ। 1962 में पहली दफा पाकिस्तान ने नासा के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया था पूरे का पूरा। उसको विकिपीडिया पे जाके आप देखिए कि पाकिस्तान ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था, तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, नंबर वन। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये सही टाइम है? क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें, यानी अगर, तो ये सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि अगर ये चीज 1960s 70s 80s 90s इवन 2000s में तक में की जाती, 2000 ईयर आने तक, तो ये एक अचीवमेंट था। बाय एंड ऑफ द डे किसी ना किसी मोमेंट पे एक अचीवमेंट था, लेकिन एट दिस मोमेंट नो, इट इज नॉट। हमें इसके अलावा और चीजें देखनी है। जैसे इसकी एक मिसाल से मैं बात शुरू करता हूं कि आगे ये सोच के देखिए कि अगर आपने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है या किसी भी कंट्री की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले सपोज करें आज चाइना एक पावरफुल कंट्री है। क्यों है? उन्होंने कौन सी ऐसी प्रॉब्लम देखी और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया और आज वो सुपर पावर है। आपको हर जगह पे उनका ब्रांड नजर आता है। वो क्या चीज है? जब एक बार सोच के देखें, दैट इज मेड इन चाइना। क्यों? क्योंकि आज से बहुत साल पहले उन्होंने ये सोच लिया हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो हम यहाँ पे बहुत चीप लेवल पे चीजें कर सकते हैं और उससे हम अपनी पूरी मार्केट बना सकते हैं। उससे पहले मेड इन जापान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन मलेशिया की चीजें चलती थी, लेकिन आज तमाम चीजों को मेड इन चाइना लिखा होता है। इवन आप कोई यूएस का ब्रांड भी उठा के देख लें, एप्पल उठा के देख लें, सैमसंग को, वट एवर, कोई भी चीज उठा के देख लें, सारी चाइना में ही बन रही है। देन इसी तरह से और किसी चीज को आप देख लें, यूएस क्यों आगे है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो स्पेस इनोवेशन, स्पेस में जाना स्टार्ट किया था। अगर हम 1960s में उनके साथ वो सारा कुछ कर लेते और चांद पे एक पाकिस्तान का भी रिसोर्स क्या होता, आज पाकिस्तान एक डिफरेंट लेवल पे होता। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी टेक कंपनी ऊपर कैसे जाती है? वो किसी एक प्रॉब्लम को उठाती है और उसके ऊपर काम करना शुरू करती है। यानी आप इसके ऊपर देखें, दुबई ने ऐसी कौन सी चीज की कि आज वो ऑन द टॉप है? क्या उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया? एक सहरा खड़ा कर दिया उन्होंने, अपनी मिट्टी को सोना बना दिया। यानी डेजर्ट सफारी का जो एक पूरा प्रोजेक्ट वो लोग करते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत दिखाते हैं वहां पे आपको। अगर आप वहां पे हवा चल रही, रेत आंखों में पड़ रही होती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको स्मार्टली यूज किया। उन्होंने वहां पे डेजर्ट, क्या कहते हैं, सफारी बना दिया पूरे का पूरा, कि आप जाएं और जाके एंजॉय करें। इसी तरह ओशंस के ऊपर क्या काम हो रहा है? हमारे पास तो माशाल्लाह बहुत सारी साइट्स हैं जिनको हम बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं डिफरेंट उसके ऊपर। फिर मैं जो बात कर रहा था कि डिफरेंट हार्ले डेविडसन ने क्या किया, वो क्या, क्यों डिफरेंट लोगों से नजर, एप्पल ऐसा क्यों है कि वो दूसरों से डिफरेंट नजर आता है हमेशा? देखें, इसी तरह लीडर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आजकल जिस चीज पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या जिसके ऊपर वर्किंग में आगे जाना चाहिए, जिसके लिए हमें वर्कफोर्स तैयार करनी चाहिए, दैट इज एआई, ब्लॉकचेन और आईओटी, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। मैं पहले भी कई दफा ये बात कर चुका हूं, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन है, हमें इससे कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन के लिए। तो इसलिए ये चीज सोच के देखें कि जी अगर आपने इकोनॉमी अपनी बनानी है, तो सबसे पहले तो अपने कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लें। दूसरों के प्रोजेक्ट तो हम कर ही रहे हैं, तो इसलिए आपको अपनी कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी पड़ेगी। आपको कोई चीज देखनी पड़ेगी। चलें आप स्पेस पे हम चले गए। बाय द वे एक बड़ी मजे की न्यूज अभी मेरी नजर से गुजरी, जिसलिए मैंने कहा कि इसको फौरन मैं बनाऊं। मैंने अपने फेसबुक पे भी वो पोस्ट डाली थी भी थोड़ी देर पहले। आप लोग अभी भी नीचे मैं दे देता हूं, जाके इस लिंक को पढ़िएगा। नासा ने अपना एआई ऑफिसर अपॉइंट किया है।
हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं कि बातें कर रहे हैं और उस पर खुश हो रहे हैं। खला में, खला वाली कंपनी क्या कर रही है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो क्या कर रही है, रिसर्च सेंटर है, वो एआई का बंदा अपने उसमें अपॉइंट कर रहे हैं। दुबई पहला कंट्री है जिसने एआई की मिनिस्ट्री बनाई हुई है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि नई आने वाली चीजों की तरफ देखना चाहिए। ये जो पुराने ट्रेंड्स हैं इनमें सो कॉल्ड वाह वाह करने की बजाय हमने ऊपर की तरफ जाना है तो आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है तो उसकी तरफ देखना चाहिए। वो जैसे मैं एक नॉर्मली आजकल एक मिसाल देता हूँ तो अपने सेशंस के दौरान भी आप सबको भी दे देता हूँ, वो ये है कि कभी किसी को भूखा रखा जाए ना तो उसके सामने दो चीजें रखें। आपने बड़ी दफा शायद ये तस्वीर भी देखी हो, तो कि आपने एक इंसान को भूखा रखा है और उसको उसके आगे या तो रोटी रख दें या चाबी रख दें बाहर जाने के लिए आजादी की या किसी चीज की, तो वो चाबी को छोड़ के ब्रेड की तरफ जाएगा। तो प्लीज ये छोटी छोटी खुशियों की बजाय एक बड़ी अचीवमेंट की तरफ जाएं, विच इज फार, जो कि बहुत ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। मैं आगे आने वाले दिनों में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और होपफुली उसके अंदर कुछ इंटरव्यूज होंगे, कुछ हम डिटेल में फैक्ट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चीजों के ऊपर आने वाले दौर में। ये एक छोटी सी कड़ी है जो आज मैंने शुरू की है, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखूंगा होपफुली। मेरे पास आपको पता टाइम का थोड़ा इशू होता है, इसलिए बड़े दिन लग जाते हैं वीडियोस बनाने में। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको मैं कोई बात समझा पाया हूँ अपनी। कुछ लोग ऑब्वियसली मुखालफत में आते हैं, कुछ लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि जी मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं, लेकिन बात है सिर्फ सोच की, अपने सोच को ब्रॉड करने की। तो उसको सोचें कि जी हमें टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जाना है, हमने किन चीजों पे काम करना है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें आगे की तरफ देखना है, पिछले ट्रेंड्स को भूल जाएं। ठीक है, वो वही अगर एक और मिसाल आपको दे दूं कि जी पहले लोग जीन्स की पैंटें यहाँ पे पहनते थे, फिर यहाँ पे पहनते और आजकल और आई मीन ठीक है, तो स्टाइल चेंज होता है। जैसे हमारे यहाँ फैशन की भी इवन कोई जो है ना लॉजिक नहीं है। फैशन आपकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए होती है, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं होती। वो जो सो कॉल्ड बहुत सारे लोग कहते हैं ना फैशन इज समथिंग कि जी कुछ भी पहन के बाहर आ जाए तो दैट्स फैशन। नो, दैट्स नॉट फैशन। फैशन इज आपकी चीज को एनहांस करने वाली चीज है। आप सब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लोग इस टाइम इस चीज को देख रहे हैं, तो इसको एक दफा सोच के देखिएगा। तो हमें चीजों को प्रॉपरली सीखना है और प्रॉपरली देखना है, देन हम आगे की तरफ चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इंशाल्लाह विल मीट सून अगेन। सो थैंक यू वेरी मच।